Good morning, everybody. So we are on the 23rd श्लोक of the Sri Bhagavad Gita. Let's take it forward from there. जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ, कर्तव्य अभिमान से रहित हो, फल इच्छा रहित मनुष्य के द्वारा बिना राग द्वेष के किया हुआ हो, वह सात्विक कहा गया है। जो भी कर्म आप शास्त्र विधि के अनुसार करते हैं, whatever is ordained in the scriptures, और अगर आप अपना कर्तव्य भी करते हैं, आपको अभिमान नहीं होना चाहिए उसके अंदर, बिना फल की इच्छा के जो करते हैं, ऐसा मनुष्य विदाउट एनी अटैचमेंट जो भी काम करता है वो ही सात्विक कहा गया है। दैट इज़ द अल्टीमेट सत्य, दैट इज़ द बेस्ट, दैट इज़ श्रेष्ठ। परंतु जो कर्म भोगों की इच्छा से अथवा अहंकार से और परिश्रम पूर्वक किया जाता है वह राजस कर्म कहलाता है। व्हेन यू लुकिंग फॉर अ रिजल्ट, आप भोग विलास में हैं, आप कहते हैं ठीक है मैं काम करता हूँ पर मेरे को ये चाहिए, पर मेरे को ये चाहिए, पर मेरे को ये चाहिए, और आपको अहंकार है। यू डोंट अंडरस्टैंड दैट देयर इज गॉड विच इज़ फार सुपीरियर देन यू। आप अपने आप को कर्ता मान लेते हैं और आपको मेहनत लगती है करने में, दैट मीन देयर इज़ नो जॉय आउट ऑफ इट, है ना। जब जॉय नहीं है, जब आपको लग रहा है कि ओ माय गॉड मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ ज़िंदगी में, इतनी मेहनत कर रहा हूँ ज़िंदगी के अंदर, तो फिर ऐसा जो परिश्रम है, ऐसा जो कर्म है वो राजस कहा गया है। एंड फाइनली जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न देखकर मोहपूर्वक आरंभ किया गया है वह तामस है। सी प्लीज़ अंडरस्टैंड, आपको कुछ भी नहीं है, आप केवल मोह में पागल हुए जा रहे हो। आपने सोचा ही नहीं कि उस काम का रिजल्ट क्या होगा, कि वो अहिंसा है कि हिंसा है, वेदर इट विल हर्ट समबडी और इट विल नॉट हर्ट समबडी। आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, सामने जो एक कर्म का जिसके ऊपर रिजल्ट जा रहा है वो केपेबल है, केपेबल नहीं है, यू ऑन योर ओन ट्रिप बेसिकली। तो फिर ऐसा जो कर्म है वो तामस कहलाया गया है। जो कर्ता राग रहित, कर्तव्य अभिमान से रहित, धैर्य और उत्साह युक्त, सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार होकर कार्य करता है वही सात्विक है। तो आप कैसे काम करोगे? बिना अटैचमेंट के। आपको अपने कर्तव्य का कोई अभिमान नहीं होएगा। यू विल नॉट बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आपको कोई अहंकार नहीं होएगा। प्राउड होना अच्छा होता है बट अहंकार नहीं होना। सी लॉट ऑफ वर्ड्स इन हिंदी डू नॉट हैव अ एग्जैक्ट मीनिंग इन इंग्लिश एट ऑल, सो अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। धैर्य और उत्साह युक्त सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार। ज़िंदगी में कुछ अचीव हो नहीं अचीव हो, आप निर्विकार रहते हैं, कूट के जैसे, एक मूसल के जैसे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और आप जो करते हैं बहुत सारी एक्साइटमेंट के साथ करते हैं, धीरज के साथ करते हैं, तो ये जो कार्य है ये सात्विक है। कर्ता रागी, कर्म फल की इच्छा वाला, लोभी, हिंसा के स्वभाव वाला, शुद्ध और अशुद्ध, हर्ष शोक से युक्त राजस कहा गया है। जो एक करता है जिसमें बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, उसको कर्म फल की इच्छा है ना, और लोभ है, ये भी चाहिए मुझे, ये भी चाहिए, मैं ये पालूंगा, और हिंसा का स्वभाव है, अशुद्ध है, हर्ष शोक से युक्त है, हैप्पीनेस और सैडनेस के बीच में उसका ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है। तो ऐसा जो कर्म है वो राजस के लाया गया है। सी दे बेसिकली रिपीटिंग द सेम थिंग, चाहे कर्ता वैसा हो, चाहे कार्य वैसा हो, इट्स ऑन अ रिपीट मोड। तो पहले बताया था किस तरह का काम गलत है, और अब बता रहे हैं जो करता है उसमें क्या गलत है। वो भी तामस और राजस और सात्विक कहलाया जाता है। कर्ता असावधान, ही इज़ नॉट केयरफुल, अशिक्षित है, एजुकेशन ही नहीं है, ऐंठ अक्कड़ वाला है, अभिमान है उसको, ज़िद्दी है, अपकारी है, आलसी है, विषादी है, सैड रहता है पूरा वक़्त, दीर्घ सूत्री है, ऐसा इंसान तामस कहा गया है। भाई आपका जो एटीट्यूड इन लाइफ इज़ रॉन्ग, इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग प्लेस्ड, कम्प्लीटली गलत है। आप उपकारी का भी अपकार करते हो, जो आपके साथ अच्छा करता है आप उसका भी गलत करते हो। आपको ज्ञान के नाम पर कुछ भी नहीं आता है। आप बिल्कुल केयरफुल नहीं हो कि आप ज़िंदगी में क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। हे धनंजय, अब तू गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति के भी 3 प्रकार के भेद अलग अलग रूप से सुन, जो कि मेरे द्वारा पूर्ण रूप से कहे जा रहे हैं।
गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति। धृति क्या होती है? हमारी धारण करने की शक्ति को कहते हैं, या आपकी दृढ़ शक्ति, योर विलिंगनेस टू डू समथिंग, द विल पावर इज कॉल्ड धृति। तो कहते हैं कि जो आपकी बुद्धि है, द वे यू थिंक, योर इंटेलिजेंस, और धृति आपकी धारण करने की शक्ति, योर पावर ऑफ डिटर्मिनेशन कैन ऑल्सो बी तामसी, राजसी एंड सात्विक। हे पृथानंदन, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जानती है, वही बुद्धि सात्विक है। ऐसी बुद्धि जो ये सब चीज़ों को समझती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। अगर आप समझेंगे नहीं तो आगे ज़िंदगी में क्या करेंगे? तो जो ये सब चीज़ों को समझती है, कर्तव्य और अकर्तव्य में भेद क्या है, भय और अभय में भेद क्या है, बंधन और मोक्ष को जानती है, ऐसी ही बुद्धि सात्विक होती है। हे पार्थ, मनुष्य जिसके द्वारा धर्म और अधर्म के तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी ठीक तरह से नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। अब इतने समय बाद 18 श्लोकों के बाद 18 चैप्टर्स के बाद अगर आपको ये भी अभी तक नहीं समझ में आया है कि धर्म और अधर्म में क्या फ़र्क है, कर्तव्य अकर्तव्य में क्या फ़र्क है, तो आपकी बुद्धि तो राजसी है, उसने कुछ भी नहीं जाना। हे पृथानंदन, तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को धर्म ऐसा मान लेती है। जो अधर्म होता है उसको धर्म मान लेती है और संपूर्ण चीज़ों को उल्टा मान लेती है, वह तामसी है। आई समझ में कि जो भी सही है उसको आप उल्टा मान लोगे तो आपकी बुद्धि तामसी हो जाएगी। हे पार्थ, समता से युक्त जिस अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, अर्थात संयम रखता है, वही धृति सात्विकी है। जब आप समता में होता है, आपकी जो दृढ़ता की शक्ति है उसका ग्राफ ऊपर नीचे नहीं जाता है, मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, अर्थात संयम रखता है। इसका मतलब है कि आप धीरज से, रिस्ट्रेन से काम करते हैं। आपका वो पावर ऑफ डिटर्मिनेशन जो है वही सात्विक है। इफ़ यू ऑलवेज अ मैन इन अ हरी कि बस ये हो जाए, बस ये हो जाए, बस मैं ये अचीव कर लूँ, इट डजंट वर्क लाइक दैट। आपकी जो धृति है उसको सात्विक होना ज़रूरी है। और सात्विक कैसे होगी? जब आप धीरज रखेंगे, है ना। परंतु हे पृथानंदन अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा धर्म, काम, भोग और धन को अत्यंत आसक्तिपूर्वक धारण करता है, वह धृति राजसी है। अब आपका पावर ऑफ डिटर्मिनेशन तो है, लेकिन उसके पीछे सारा का सारा फोर्स क्या है? आपका मोह है और आपका अटैचमेंट है। मेरे को ये करना है फॉर द लव ऑफ समबडी, या आई हैव टू अचीव दिस बिकॉज इवेंचुअली ज़िंदगी में ये होगा। तो अगर आपकी सारी की सारी जो पावर ऑफ डिटर्मिनेशन है इज़ बेस्ड ऑन टू मच ऑफ अटैचमेंट टू द मटेरियल थिंग्स और टू पीपल इन द वर्ल्ड, तो आपकी जो ये धृति है, ये जो है वो राजसी है। एंड फाइनली, हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता, दुख और घमंड को भी नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वह धृति तामसी है। अब आपकी विलिंगनेस तो है करने की, लेकिन आप क्या करते हो? आप अपनी आलस को नहीं छोड़ते हो, आप अपने फियर्स के साथ जीते हो, आप चिंताओं के साथ जीते हो, दुख और घमंड को भी नहीं छोड़ते हो, धारण किए रहते हो, ऐसी धृति तामसी है। All right, so soak in. It's a lot to soak in. I really wouldn't want to stretch this any further. We almost done this chapter halfway. We have another half to go. We are on the 36th श्लोक now. We will take this forward the next time. See, basically हर चीज़ का एक डिमार्केशन है। कृष्ण हमें बार बार बोल रहे हैं, बट I have complete clarity in my thought, and I hope all of you have it too, that everything in this world is divided in these three qualities: राजसी, तामसी और सात्विक। जिसमें भी कर्म फल से अटैचमेंट है, जिसमें भी अटैचमेंट है विद द वर्ल्ड, जो मोह वाली हैं, जो लोभ से ग्रसित हैं, जो ग्रीड से जनरेट होती हैं, ये सारी की सारी गलत है। जिसमें अभिमान है,
है ना, जिसमें हिंसा है, वेदर इट इज़ योर कर्म, वेदर इट इज़ यू एज अ कर्ता, वेदर इट इज़ द फाइनल रिजल्ट, ये सब चीज़ों से आपको कम्प्लीटली दूर रहना है, इनसे परे हट जाना है। I really hope that Sri Bhagavad Gita is making a difference to your life. If it is not making a difference to your life, at least it's cleansing your thoughts, it's cleansing your inner soul. I pray that आप सब शक्ति रखें इस ज्ञान को पाने की और इम्बाइब करने की। Have a beautiful, beautiful day.